नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, सोमवार को एक खुशी की खबर कतर से आई। कतर में पिछले कुछ महीनों से लगभग 8-9 सैनिक अटके पड़े थे। उनके ऊपर उनको जो सज़ा सुनाई गई थी, फांसी की सज़ा, उसके वजह से भारत में चिंता का वातावरण था। उनका क्या होगा, क्या वो रिहा हो पाएंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे। उनके जो रिश्तेदार हैं, उनका परिवार जो है, वो भी चिंता में था। लेकिन भारत ने उन्हें एक दिलासा दिया था, उनको एक तरीके से आह्वान किया था, उनको सपोर्ट किया था कि हम इन सभी पूर्व नौसैनिकों को छुड़ाने की कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। और सोमवार को वो खबर आई कि वो सभी 8 पूर्व नौसैनिक वहाँ से रिहा हो गए। उनमें से 7 नौसैनिक भारत में लौट आए हैं। और आज स्वाभाविक है कि उनके परिवार वाले जो हैं वो खुश होंगे। इन सभी पूर्व नौसैनिकों ने भी जो प्रतिक्रियाएं दी, उसमें भी भारत ने जो कूटनीति का इस्तेमाल किया, जिस तरह से बातचीत की कतर से, उसके वजह से आज हम रिहा हो पाए हैं। इसमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने जो कोशिश की, उसके वजह से ये हो पाया। इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी। तो आज के वीडियो में यही विषय हम देखने वाले हैं। कतर और भारत, इनके बीच में पिछले कुछ सालों से मैत्रीपूर्ण संबंध है। नरेंद्र मोदी ने भी पिछले साल दिसंबर में जब वहाँ पे उनके अमीर शेख जो है उनसे बात की थी, और ये व्यापारिक संबंध जो है वो दिन ब दिन अच्छे होते जा रहे हैं। तो पिछले कुछ दिनों पहले कतर और भारत के बीच एक समझौता भी हुआ। उस समझौते के तहत हम हर साल कतर के साथ, ये जो समझौता है उसके तहत लगभग 7.5 मिलियन टन इतना नेचुरल गैस खरीदने वाले हैं। ये नेचुरल गैस जब भारत में आएगा, उसके साथ या उसके माध्यम से हम यहाँ पे बिजली और सीएनजी बना पाने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह के जो व्यापारिक संबंध होते हैं दो देशों के बीच, उसके वजह से एक अच्छा रिश्ता बन जाता है। और फिर ऐसी संकट की घड़ी में, जिस तरह से ये पूर्व नौसैनिक वहाँ पे अटके थे, उनको जेल में डाला गया था, उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उस मामले में यही जो व्यापारिक संबंध होते हैं, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, वो काम में आते हैं। तो हर बार जब विपक्ष नरेंद्र मोदी पर आलोचना करता है कि नरेंद्र मोदी बार बार विदेश क्यों जाते हैं, अलग अलग देशों की क्यों वहाँ पे मिलने जाते हैं, उनके राष्ट्र प्रमुख या उनके राष्ट्रपति जो हैं उनसे क्यों बातचीत करने जाते हैं, क्या वो घूमने चले जाते हैं, कितना खर्चा होता है, ये सब पूछा जाता है। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो रिश्ते हैं ये इसी तरह से बनते हैं, जब हम उनसे मिलने जाते हैं, जब उनसे व्यापारिक संबंध बढ़ाते हैं, उसके बाद ही ये रिश्ते बनते हैं। तो आज ये मजबूत रिश्ते होने के वजह से कतर से ये बातचीत हो पाई। एक विदेश नीति जो है उसको एक तरीके से एक सफलता हासिल हो गई। जयशंकर भी उनसे बात की थी, जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री है, उन्होंने भी उनसे बात की थी। और इस सब माध्यम से आज ये पूर्व नौसैनिक जो है ये भारत में लौट आए हैं। मित्रों, हमने देखा है कि जब यूक्रेन और रूस का जो संघर्ष चल पड़ा था, शुरुआती दिन थे, तभी हमने देखा कि बहुत सारे भारतीय वहाँ पे अटके पड़े थे। वो वहाँ से भारत लौटना चाहते थे, लेकिन युद्ध की उस घड़ी में उनको लौट आना मुश्किल था। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने पुतिन से, जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, या ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनसे बात की। वो जो कूटनीति है, वो जो राजनीति है, उस वजह से ये सभी विद्यार्थी कुछ काल के लिए ये युद्ध रोका गया, और उस माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को भारत में सुरक्षित तरीके से लाया गया। तो ये बहुत बड़ी बात थी। उसी तरह से उसी संघर्ष के कारण यूरोप के सभी लगभग देशों ने रूस पर एक बैन लगा दिया था। उनसे कुछ भी गैस नहीं खरीदेंगे या उनसे पेट्रोल भी खरीदेंगे नहीं, इस तरह का एक तरीके से बैन लगाया गया था। लेकिन उस वक्त भी भारत ने रूस को मदद की। रूस का पेट्रोल कम दाम में भारत ने खरीदा। उस वक्त भी
अमेरिका हो चाहे यूरोपीय देश हो, किसी ने भी भारत की आलोचना नहीं की, भारत को सवाल नहीं पूछा, क्योंकि भारत और रूस के जो भी संबंध है वो अपने संबंध है, उसमें यूरोप ने या अमेरिका ने कोई हस्तक्षेप करने की कोई भी बात नहीं है, उन्होंने उस पर आक्षेप लेने की भी जरूरत नहीं है, यह भारत ने बता दिया। तो इस तरह के जो राजनीतिक या कूटनीतिक संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, उसके वजह से इस तरह के संकट की घड़ी में हमें सफलता हासिल हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने इस तरह से सभी लोगों से, सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों से संबंध बनाए रखे। आज भी हम देखते हैं कि G20 की परिषद हो जो भारत में भी हुई, किस तरह से सभी लोगों को सम्मान दिया गया, सभी लोग खुश हो गए भारत के इस आगत स्वागत से, और इसके वजह से भारत के प्रति उनकी एक अलग राय बनी है, भारत से एक अलग रिश्ता बन गया है। और इसी वजह से आज जब भी इस तरह की कोई संकट की घड़ी आती है तो भारत की बात सुनी जाती है, नरेंद्र मोदी की बात सुनी जाती है, विदेश मंत्री जयशंकर की बात सुनी जाती है, और वो मसला जो है वो तुरंत हल हो जाता है। आज ये जो पूर्व नौसैनिक वापस लौटे हैं वो इसी वजह से लौट पाए हैं, और इसके लिए हमें भारत की इस विदेश नीति का स्वागत करना चाहिए, उसका अभिनंदन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने ये जो कदम उठाया उसका भी स्वागत करना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।